नमस्कार प्रिय निवेशकों, साइट आपके संपर्क में है गुरु मार्केट्स। हमारे प्रोजेक्ट में मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लिंक इस वीडियो के विवरण में पाए जा सकते हैं। प्रिय दर्शक, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को पहले ही पसंद कर लें। चैनल को फैलाने के लिए आपके अंगूठे की आवश्यकता है गुरु मार्केट्स। आइए अब कंपनी के मुख्य संकेतकों की तुलना करें। वेलटावर इंक, टिकर WL। ये समीक्षा 30 जुलाई 2024 तक की जानकारी का उपयोग करके की गई थी। वर्गीकरण के अनुसार गुरु मार्केट संगठन वेलटावर इंक उपश्रेणी के अंतर्गत आता है। मूल्यांकन में 24 कंपनियां भाग लेती हैं, जो काफी प्रातिनिधिक है। आइए निगम के लिए सारांश डेटा से शुरुआत करें। थोड़ा आगे हम प्रत्येक संकेतक पर अधिक विस्तार से विचार करेंगे। यदि आवश्यक हो तो आप इसे रोक सकते हैं। हमारा सुझाव है कि संगठन के सभी संकेतकों का अधिक ध्यान से अध्ययन किया जाए। टिकरों के वर्गीकरण के साथ तालिका तक पहुंच बिल्कुल मुफ्त और मुफ्त है। कृपया समीक्षा का लिंक अपने दोस्तों के साथ साझा करें। आपकी रीपोस्ट और अन्य मदद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सब मेरे काम में बेहद मददगार है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण वेलटावर इंक, मूल्य $66 और 76 बिलियन और उपश्रेणी का बाजार पूंजीकरण $249 बिलियन है। वेलटावर इंक की हिस्सेदारी 26.803% है और यह उपश्रेणी में नेताओं में से एक है। कंपनी की बैलेंस शीट पूंजीकरण $27 और 86 बिलियन है और उपश्रेणी का बैलेंस शीट पूंजीकरण $92 बिलियन है। वेलटावर इंक 30.245% की हिस्सेदारी है। स्टॉक एक्सचेंज के कब्जे वाले शेयरों और बैलेंस शीट पूंजीकरण की तुलना करके हम निम्नलिखित देख सकते हैं। शेयर करना वेलटावर इंक शेयर बाजार के मामले में उपश्रेणी में पूंजीकरण मूल्यांकन 26.803% है। बैलेंस शीट पूंजीकरण 30.245% है। ये बाजार पूंजीकरण हिस्सेदारी में 13% की वृद्धि है। उपश्रेणी में कंपनी की बाजार हिस्सेदारी और बुक वैल्यू का आकलन। अच्छा, एक अंक। कुल कंपनी मूल्यांकन वेलटावर इंक वीडियो के अंत में प्रस्तुत किया जाएगा। कृपया विश्लेषण की प्रगति को पूर्ण रूप से देखें। विश्लेषित कंपनी का ऋण $14.767 बिलियन है। पूंजीकरण बुक करने के लिए वित्तीय देनदारियां कंपनी की पूंजी का 53% है। कंपनी के ऋण दायित्वों के स्तर के आधार पर रेटिंग सहनीय 0 अंक। कंपनी का स्टॉक मूल्य आय अनुपात 163.5 है। 31.6 के उपश्रेणी औसत के साथ यह उपश्रेणी औसत से 81% अधिक है। उपश्रेणी की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य से लेकर उसके लाभ तक का आकलन। बहुत खराब 0 से 2 अंक। पिछले 12 महीनों का लाभ $370 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए आगे की कमाई अस्थायी रूप से $597 मिलियन होने की उम्मीद है और यह अब से 61.4% अधिक है। उपश्रेणी में कंपनियों की तुलना में अपेक्षित भविष्य के लाभ संकेतकों का आकलन। अच्छा, एक अंक। कंपनी का मूल्य से बिक्री अनुपात 9.6 है। उपश्रेणी में औसत 1.2 है और यह उपश्रेणी की तुलना में 700% अधिक है।
उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में कंपनी के बाजार मूल्य का उसके राजस्व से मूल्यांकन। खराब, 0 से 1 अंक। पिछले 12 महीनों का राजस्व $6,930 मिलियन था। आने वाले 12 महीनों के लिए अग्रिम राजस्व अस्थायी रूप से $11,190 मिलियन होने की उम्मीद है। यह अब से 61% ज्यादा है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में अनुमानित भविष्य की बिक्री मात्रा का आकलन। अच्छा, 1 अंक। यदि आप इस विश्लेषण में रुचि रखते हैं, कृपया हमारे एनालिटिक्स की सदस्यता लें और घंटी पर क्लिक करें। आपके लिए, क्योंकि यह मुफ्त है, आप इस चैनल के प्रसार में बहुत मदद करेंगे। आपकी अत्यंत महत्वपूर्ण सदस्यता के लिए धन्यवाद। बिक्री मार्जिन 5.3% है। उपश्रेणी के लिए औसत 3.8% है। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 1.6% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में बिक्री लाभप्रदता का आकलन। अच्छा, 0.5 अंक। उपश्रेणी में कर्मचारियों की संख्या के मामले में कंपनी की हिस्सेदारी 0.154% है। ये बाजार पूंजीकरण की हिस्सेदारी से 17,305% कम है। और ये तथ्य कंपनी के मौजूदा बाजार मूल्य के असंतुलन को दर्शाता है वेलटावर इंक, बल्कि पुनर्मूल्यांकन की ओर। कंपनी के प्रत्येक कर्मचारी के लिए पूंजी की राशि $125,249 है, जबकि उपश्रेणी के लिए $717,000। उपश्रेणी के औसत और संगठन के संकेतकों के बीच का अंतर 17,368.5% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी पूंजी की मात्रा का अनुमान। सहनीय, 0 अंक। प्रति कर्मचारी लाभ की राशि $693.6 है। उपश्रेणी के लिए औसत $22.7 उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 2,958% है। उपश्रेणी में कंपनियों के संकेतकों की तुलना में कंपनी के प्रति व्यक्तिगत कर्मचारी लाभ का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। संगठन के प्रत्येक कर्मचारी के लिए राजस्व का हिस्सा $13,006 है। उपश्रेणी द्वारा $603,000। उपश्रेणी औसत और कंपनी के प्रदर्शन के बीच का अंतर 2,057% है। उपश्रेणी में संकेतकों की तुलना में प्रति कर्मचारी राजस्व का अनुमान। अच्छा, 0.5 अंक। लघु लेनदेन की मात्रा 1.8% थी। उपश्रेणी के लिए औसत 2.8% थी। यह एक संक्षिप्त निचोड़ का मूल्यांकन है। तकनीकी सूचक RSI 14 कंपनी के लिए 72% का स्तर दर्शाता है वेलटावर इंक, जबकि उपश्रेणी में RSI स्तर 14 लगभग 65% है। औसतन, उपश्रेणी के शेयर कंपनी की तुलना में कम उद्धृत किए जाते हैं वेलटावर इंक। किसी कंपनी के शेयर मूल्य की गतिशीलता की तुलना करना वेलटावर इंक और उपश्रेणी शेयर। हम देखते हैं कि पिछले 12 महीनों में कंपनी के शेयर वेलटावर इंक 37.5% का परिवर्तन दिखा। उपश्रेणी के लिए मूल्य गतिशीलता के विरुद्ध 30.9%। ये स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कहता है, लेकिन आपको इस तथ्य को ध्यान में रखना होगा। समग्र परिणाम 10 में से 1.5 अंक। उपश्रेणी के लिए औसत परिणाम 1 अंक है। यदि आप बहुत व्यापक रूप से देखें, तो कुल मिलाकर पूरे बाजार में, ध्यान दें कि पूरे अमेरिकी शेयर बाजार का औसत स्कोर कुल मिलाकर 0.3 अंक है।
कंपनी के 1.5 अंक के मुकाबले वेलटावर इंक। आइए ऑर्डर टेबल पर जाएं। ये सभी के लिए उपलब्ध है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। आदेश तालिका में सूचना और संदर्भ मूल्यांकन प्रणाली द्वारा लिए गए सभी निर्णय शामिल हैं। गुरु मार्केट्स ऑर्डर टेबल तक पहुंच निःशुल्क और खुली है, लिंक पिन की गई टिप्पणी में है। स्टॉक विश्लेषण पर आधारित वेलटावर इंक। स्टॉक मूल्यांकन संदर्भ प्रणाली गुरु मार्केट्स एक निर्णय किया जाता है। कोई ऑर्डर न खोलें क्योंकि वेलटावर इंक अधिक मूल्यवान उपश्रेणी कंपनी। इस वीडियो को देखने और सूचना प्रणाली का उपयोग करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गुरु मार्केट्स, आप वास्तव में सबसे अच्छे दर्शक हैं।